नमस्कार दोस्तों, रियाजमाला आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि घर बैठे हारमोनियम कैसे सीखना है, वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के आप प्रोफेशनल लेवल तक आप कैसे सीखेंगे हारमोनियम घर में बैठ कर के। इसी के ऊपर आज मैं बात करूंगा और आपको कुछ ऐसी यहाँ पे टिप्स बताऊंगा और आपको यहाँ पर एक बेसिक रियाज बताऊंगा जो कि हारमोनियम सीखने के पहले आपको जानना चाहिए और ये हर संगीतज्ञ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब दोस्तों सीधे मुद्दे के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है और उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है जिससे कि मुझे पता भी चलता है कि आप लोग वीडियोस पसंद कर रहे हैं और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे पता नहीं चलेगा कि आप वीडियोस पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के ना आ पाऊँ। इसलिए प्लीज़ फ्री है लाइक और सब्सक्राइब, तो लाइक ज़रूर कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले हारमोनियम सीखने से पहले हमें किन बातों को जानना चाहिए उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं। ये हमारा एक सप्तक होता है मंद्र सप्तक, इसको बोलते हैं मध्य सप्तक, इसको बोलते हैं तीव्र सप्तक या कि बहुत सारे लोग इसको तार सप्तक भी बोलते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि हमें गाना कहाँ से गाना चाहिए। तो गाना गाने के लिए दोस्तों ज़्यादातर लोग मध्य सप्तक से गाना गाते हैं और तार सप्तक के अधिकतम यहाँ पा तक लोगों का गला जाता है और मंद सप्तक में भी बहुत सारे लोग गाते हैं। लेकिन आपको रियाज करना है तो रियाज करने के लिए आपको मंद सप्तक का भी रियाज करना होगा। और क्या रियाज करना है हम अभी इस वीडियो में आपको बताएंगे, जो कि आपके गाने के लिए भी अच्छा होगा और आपके हारमोनियम सीखने को, हारमोनियम बजाने के लिए लेकर भी बहुत ही अच्छा ये होने वाला है। तो अब दोस्तों हमने आपको बताया कि हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं। अब इसके बाद हमें जानना चाहिए कि इसको हम बोलते हैं पहला काला, ये दूसरा काला, ये तीसरा काला, ये चौथा काला। इसी तरीके से ये हमारा क्रम आगे बढ़ता है। अब दूसरी चीज़ कि आपका स्केल क्या है ये हमें पता करना है। हमने सप्तक जान लिया। अब गाने से पहले, हारमोनियम बजाने से पहले, जो भी अगर कोई गाना गा रहा होगा उसके साथ में आप हारमोनियम बजाएंगे या कि आप खुद गाना गाएंगे तो आप यहाँ पे हारमोनियम बजाएंगे। तो अगर आप खुद गा कर के बजा भी रहे हैं तो आपको अपना स्केल पता होना चाहिए कि पहला काला है, दूसरा काला है, तीसरा काला है, कि आपका स्केल कौन सा है। अगर कोई गा रहा है और आप हारमोनियम बजा रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ से गा रहा है, कौन से काले से गा रहा है, फिर आपको वहाँ से आसानी होगी बजाने में। क्योंकि अगर वो यहाँ पहले काले से गा रहा है तो आपको कोई भी गाना पहले काले को ही ध्यान में रख करके बजाना होगा। अगर आप दूसरे काले से गाना गा रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि मैं दूसरे काले से गाना गा रहा हूँ तो मुझे जो गाना निकालना है, जो गाना बजाना है, वो भी दूसरे काले से ही बजेगा। इस तरीके से आपको स्केल पता करना है। अब स्केल कैसे पता करना है वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तीसरी चीज़ आपको हारमोनियम बजाने के लिए सीखना चाहिए कि सुरों को समझना चाहिए। अब ये तीसरा चीज़ है। सप्तक हमने सीखा, स्केल सीखा, पहला, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला। अब हमारी बात आती है कि हमें सुरों को पहचानना है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़, ये तो बेसिक चीज़ें हमने आपको बता दी और आपके समझ में आ भी गया कि ये मंद सप्तक, ये मध्य सप्तक, ये तार सप्तक। अब हारमोनियम बजाने के लिए असली खेल होता है दोस्तों कि हमें सुरों को पहचानना है। तो पहले आपको सुरों की पहचान करवाते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में अभ्यास कहाँ से करना है? स्टार्टिंग में आपको अभ्यास यहाँ से करना है, पहले काले से अभ्यास करना है और इस सुर को हम क्या बोलेंगे? सा बोलेंगे। अगर आपको हारमोनियम बजाना है या कि गाना भी है तो गाने के लिए भी सेम उसी तरीके से आपको यहाँ से अभ्यास करना है। इसको हम बोलते हैं पहला काला। ये हमारा सा हो गया। अब थोड़ा सा आपको सुरों के बारे में बता देता हूँ। संगीत में 7 मुख्य सुर होते हैं और 5 विकृत स्वर होते हैं। उन 5 में एक होता है हमारा तीव्र विकृत स्वर। तीव्र विकृत स्वर होता है माँ। सबसे पहले सुरों की आपको पहचान करवाता हूँ। ये हमारा सा हो गया और रे हो गया। अब जो हमने आपको बताया कि 7 शुद्ध स्वर होते हैं, तो 7 शुद्ध स्वर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, नी, धा, पा, मा,
अब दोस्तों ये हमारे 7 शुद्ध स्वर हो गए। कौन कौन से? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और ये सा। ये 7 शुद्ध स्वर हो गए। अब इनके अलावा मैंने आपको बताया कि 5 विकृत स्वर भी होते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे कितने स्वर होते हैं? 7 शुद्ध और 5 विकृत मिलाकर के 12 स्वर होते हैं, है ना। तो अब देखिए दोस्तों, अब ये तो शुद्ध स्वर आपको पता चल गए। अब कोमल स्वर जो मैं आपको बता रहा हूँ, विकृत स्वर, वो क्या होते हैं? तो शुद्ध स्वर से एक स्वर नीचे हमारा होता है कोमल स्वर। अब कोमल स्वर कौन कौन से होते हैं आप कॉपी में लिख भी लीजिए। रे, गा, धा और नी। तो रे, गा, धा और नी। रे ये हो गया, गा ये हो गया और धा ये हो गया, नी ये हो गया। अब यही स्वर कोमल होंगे, लेकिन अभी जो मैं बजा रहा हूँ ये तो शुद्ध में बजा रहा हूँ, तो कोमल कहाँ होंगे? तो मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया है, लगभग 20 सेकंड पहले ही बताया होगा कि कोमल स्वर हमारे शुद्ध स्वर से एक स्वर नीचे होते हैं। अगर हमारा ये कोमल स्वर अगर ये रे हो गया तो इसके शुद्ध स्वर अगर हमारा ये रे हो गया तो कोमल स्वर हमारा ये होगा। इसी तरीके से अगर गा हमारा शुद्ध स्वर ये होगा तो कोमल स्वर इसके एक स्वर नीचे होगा, तो ये वाला हो जाएगा। फिर इसी तरीके से रे, गा और धा हमने बताया आपको। तो धा अगर ये हमारा शुद्ध होता है तो एक स्वर नीचे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा धा, यहाँ पे कोमल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने आपको नी बताया कि नी शुद्ध ये है तो एक स्वर नीचे ये हमारा कोमल नी हो जाएगा। इस तरीके से पहले हमें सुरों की पहचान करनी है। तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ये हमारे शुद्ध स्वर हो गए। और ये हमारे शुद्ध स्वर के एक स्वर नीचे हमारे कोमल स्वर हो गए। अब कोमल स्वर कौन कौन से होते हैं? रे, गा, धा, नी और एक और स्वर होता है हमारा 5वां मा। तो माँ देखिए जो है, माँ को हम तीव्र बोलते हैं, माँ को कोमल स्वर नहीं बोलते हैं, तीव्र विकृत स्वर बोलते हैं। तो माँ हमारा अपने स्थान से एक सुर ऊपर लगता है, वो नीचे नहीं लगता है, वो एक सुर ऊपर लगता है और ये केवल संगीत में एक ही सुर होता है। तो जैसे ये हमारा माँ हो गया तो माँ एक सुर ऊपर लगेगा तो माँ ये हो जाएगा, ये हमारा माँ लगेगा, तीव्र माँ लगेगा। इस तरीके से आपको सुरों की पहचान करनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने सुर पहचान लिए कि 7 शुद्ध स्वर हो गए और 5 विकृत स्वर हो गए। आपने यहाँ पर बजा भी लिया और आपने हारमोनियम में पहचान भी लिया कि कोमल स्वर कौन से हैं, शुद्ध स्वर कौन से हैं। अब दोस्तों बात आती है इसके बाद कि इन सुरों को हमें दिमाग में बैठाना है। अगर आपको संगीत सीखना है, अगर आपको गाना गाना है या कि हारमोनियम बजाना है, तो इन सुरों को आपको दिमाग में बैठाना होगा, तब जा कर के आप कोई भी गाना बजा पाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी गाना बजाते हैं तो आपको सबसे पहले सुरों का ज्ञान होना जरूरी होता है। आप पहले सुरों का आपको ज्ञान होगा तब आप गाना बजाएंगे। मान लीजिए कि मैं कोई गाना बजाता हूँ, जैसे कि कोई भी गाना मैं बजा देता हूँ, एक आरती में बजा देता हूँ, सा 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 रे नी सा रे गा मा पा धा पा मा गा रे, ला 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 ला। तो दोस्तों इस तरीके से, जैसे कि कोई भी गाना बजाने के लिए हमें उनके सुर तो याद रहने चाहिए ना। अगर आपको शब्द नहीं याद है लेकिन सुर तो हमें याद होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आरती गाया, आरती के शब्द मैंने नहीं गाए, मैंने ला 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 करके गाया है। तो इस तरीके से हमें सुर याद रहेंगे तब तो मैं बजा पाऊंगा यहाँ पे। तो इसके लिए हमें सुरों की अभ्यास करना है। तो सुरों का अभ्यास कैसे करना है? सबसे पहले आपको बजाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि संगीत में 7 स्वर होते हैं। इन्हीं 7 स्वरों को आपको सबसे पहले इनका अभ्यास करना है। अब 7 स्वर कौन कौन से? जो अभी मैं आपको बताया हूँ, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। जब आप इसको अभ्यास करेंगे, इसके बाद मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा, वहाँ पर आपको उसके आगे की चीज़ें बताऊँगा। अभी आपको ये रियाज करना है, बिल्कुल विलंबित लय में रियाज करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब तक आपके दिमाग में सुर नहीं बैठेंगे तब तक आप
इसको नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आपको सुरों को दिमाग में बैठाना है और जब आप हारमोनियम बजाएं, जब आप बोलें, सुरों के ऊपर ध्यान दें, सुरों को समझ समझ करके आगे हमें अभ्यास करना है। हो सके तो आप बोल करके भी रियाज़ कीजिए, क्योंकि बोल करके रियाज़ करने से हमारे दिमाग में स्वर जल्दी बैठते हैं और आप कोई भी गाना निकालने के लिए आपके दिमाग में वो सभी सुर चलने लगेंगे, तो आपको खुद ब खुद एक जादू की तरह होगा। आपको कुछ भी चीज़ समझने की जरूरत नहीं होगी। जितना आप इस चीज़ का अभ्यास करेंगे, आपके दिमाग में उतनी बेहतरीन तरीके से स्वर बैठेंगे और आप हारमोनियम बजा पाएंगे। तो देखिए, अब अभ्यास आप मेरे साथ एक बार कीजिए। ये बिल्कुल विलंबित लय में करना है। स्टार्टिंग में हमें इसकी स्पीड नहीं बढ़ानी है। अब इसी चीज़ को आकार में भी बोलने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपको इसी चीज़ का एक बार, कोई भी एक चीज़ है उसका आपको कम से कम 20 से 25 बार अभ्यास करना है। तो दोस्तों, आपको मैंने यहाँ पे एक सामान्य अभ्यास अभी आपको मैंने करवाया। मेरा उद्देश्य आपको यहाँ पे इस अभ्यास को लेकर के है कि आपको सुरों की समझ होगी और जब आप अपने सामने अभ्यास करेंगे इसी चीज़ का, तो आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझ होगी सुरों की, क्योंकि आपने यहाँ पर देख लिया है कि आपको कैसे रियाज़ करना है। इसी तरीके से सेम आपको जब आप अकेले रियाज़ करें तब भी आपको उसी तरीके से रियाज़ करना है। दोस्तों, एक चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जब तक आपको सुरों का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप अच्छे तरीके से अच्छे संगीतकार नहीं बन पाएंगे, ना ही हारमोनियम में आप गाना बजा पाएंगे कभी भी। दोस्तों, आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे जिनमें लिखा होगा कि ये मंत्र देख लीजिए, वो मंत्र देख लीजिए। ऐसा कोई मंत्र नहीं बना है दोस्तों जो कि आपको संगीत सिखा दे। ऐसा कोई मंत्र नहीं है। आपको ज़रूरत होती है अभ्यास की, और जितना आप अभ्यास करेंगे, सुरों की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उसी तरीके से, उतने ही अभ्यास से आप हारमोनियम बजा पाएंगे। बहुत सारे मैं वीडियोस देखता हूं जहां पर लोग बताते हैं कि इस सूत्र का अभ्यास कर लीजिए, ये सूत्र, वो सूत्र, ऐसे करके सूत्र वहां पे मैं देखता हूं। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनसे कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। दोस्तों, आपको सुरों की समझ के लिए काम करना होगा, तब जा कर के आप एक अच्छे संगीतकार बनेंगे। बने रहिए, इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है लाइक एंड सब्सक्राइब।